तो देखिए यहाँ से है मल्टी टियर कनेक्टिविटी, नीचे से जा रही है रोड जो पुरानी रोड है, सामने से आपको अभी अभी मेट्रो निकलती हुई दिखी। गाड़ी में लग गया है रिजर्व। इस एरिया को एशिया का मोस्ट पॉपुलस सिटी भी कहा जाता है अगर आप देखा जाए यहाँ। एक चीज़ और, जो पैकेज 2 है ये आपका जो 127 किलोमीटर तक का सहारनपुर तक का जाता है, सहारनपुर बाईपास तक जाता है। दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के अक्टूबर मंथ के अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हो एक्सप्लोरिंग विद विजय। आज हम देखने वाले हैं वो एक्सप्रेसवे जिससे दिल्ली और देहरादून आप पहुंच जाएंगे 2.5 घंटे में। हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा देखने वाले हैं जो होने वाला है बहुत बड़ा गेम चेंजर। जी हाँ दोस्तों, पैकेज 1 जो स्टार्ट होता है अक्षरधाम से और कंप्लीट होता है बागपत और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जस्ट पास। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के साथ 2 स्टेट्स और उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल को टच करेगा। दिल्ली का जो पैकेज 1 का जो सेक्शन है वो बहुत ही बिजी एरिया में से बनाया गया है। तो आइए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं अक्षरधाम टेम्पल से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। और मेरे पीछे रह गया नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, और लेफ्ट साइड आप चले जाओगे सराय काले खां जो आपका नेशनल एक्सप्रेसवे 3 जो मेरठ की तरफ जाता है। तो राइट साइड आपका जाता है मेरठ की तरफ। अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे आज अक्षरधाम टेम्पल से, जो हमारा 0 पॉइंट ऑफ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी है। राइट साइड में ये आ गया मयूर विहार जो आपको मेट्रो स्टेशन भी दिख रही होगी। तो ये देखिए, ये साथ में जा रही है मयूर विहार वाला। ये देखिए सामने से जा रही है मेट्रो जो कि आपका मयूर विहार फेज 1 फेज 2 से सीधा सीधा एक दूसरी मेट्रो भी सामने से आ रही है। और उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो मैं खड़ा हूँ नेशनल एक्सप्रेसवे 3 जो कि सीधा आपको सराय काले खां, और अगर इससे आप सामने से आएंगे, राइट हैंड साइड से आएंगे तो आप चले जाएंगे मेरठ की तरफ। मेरे सामने है यहाँ पर अक्षरधाम टेम्पल। जो 0 पॉइंट है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। सामने देखिए सहारनपुर देहरादून का बोर्ड लग चुका है। अक्षरधाम टेम्पल दिखा रहा है लेफ्ट साइड में। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर वगैरह हो चुका है रोड, और इसको सामने जो है एक पुल भी बनाया गया है जो अभी रिसेंटली तैयार हुआ है, जो कि इस एक्सप्रेसवे की एक एक्सटेंडेड लाइन है। यहाँ से आप लेफ्ट साइड की तरफ चले जाएंगे तो आपका एग्जिट निकल जाएगा जो आपको पांडव नगर नोएडा की तरफ ले जाएगा। मीनवाइल जैसे कि NH ने प्रॉमिस किया था कि फेज़ 1 जो है वो अक्टूबर में ओपन हो जाना चाहिए था, जो ऑलरेडी डिलेड था, तो उसकी आज हालत देखते हैं कि क्या है। साइड में है हमारा यमुना बैंक का एरिया, और जो अभी अभी एग्जिट निकला वो निकल जाएगा राजघाट। आगे से अगर आप देखें तो सहारनपुर का बोर्ड लग चुका है 189 किलोमीटर्स। ऊपर से जा रही है मेट्रो की लाइन और सीधा सीधा आपका आ जाता है पुश्ता रोड। अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर पहले से ही अच्छी खासी रोड बनी हुई थी जिसकी स्पीड लिमिट दी हुई है 85 किलोमीटर्स। बट अगर हम स्टैंडर्ड्स से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा मोड़ के हिसाब से ये रोड बनी हुई है। ये ऊपर वाला जो ब्रिज है ये विकास मार्ग वाला ब्रिज आ गया। साइड है ये एग्जिट आ गया लक्ष्मी नगर, और सीधा सीधा हम जाएंगे गांधीनगर शास्त्री नगर पुश्ता रोड से होते हुए। हाईवे ने ये ऊपर से भी फुट ओवर ब्रिज बना दिया है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सर्विस लेन और जो मेन कैरेज वे है दोनों तरफ उसका काम हो चुका है। स्पीड लिमिट यहाँ पर निर्धारित है 100 किलोमीटर। कार्स वगैरह 70 के आसपास से ज़्यादा नहीं है, तो स्पीड लिमिट यहाँ पर 100 से काफ़ी ज़्यादा नीचे, हालांकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया था। ये पूरा जो सेक्शन है ये ब्राउन फील्ड एरिया था जिसमें ऑलरेडी रोड्स थी यहाँ पर जिसपे कंस्ट्रक्शन हुई। तो पैकेज 1 जो हमारा जाता है सीधा सीधा बागपत तक,
वो पूरा सेक्शन जो है वो ब्राउन फील्ड काफ़ी बिजी एरिया से, पुश्ता से, गाज़ियाबाद, लोनी वगैरह के काफ़ी सारे एरिया से ले जाता है। 6 लेन ऊपर की तरफ और 6 लेन नीचे जो सर्विस लेन है वो भी कंस्ट्रक्ट करी गई है। तो लेफ्ट साइड जो रोड है वो आपको राजघाट ITO ISBT की तरफ ले जाती है। सीधा सीधा हम अभी भी गांधीनगर की तरफ चलता जा रहे हैं। पुश्ता रोड के साथ साथ हम निकल रहे हैं। लेफ्ट साइड में आपका पड़ जाता है गीता कॉलोनी और राइट साइड में आपका रानीघाट एक्सटेंशन। और आगे हम चल करके देखते हैं कि यहाँ से जो हमारा एलिवेटेड सेक्शन था ये कितना तैयार है, क्या ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है, मगर फिलहाल ये ओपन है या नहीं है वो देखते हैं। तो 9 अक्टूबर की आज तारीख है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये सामने अभी भी बंद करा हुआ है। हालांकि ब्रिज वगैरह जो है सारा कुछ तैयार है, बोर्ड्स वगैरह लग चुके हैं, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लग चुकी है, कैमराज वगैरह इंस्टॉल हो चुके हैं, मगर अभी भी एक तरीके से ब्रिज जो है ये कंप्लीट नहीं है और मुझे लेना पड़ेगा फिर से लेफ्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिजी एरिया से हमको जाना पड़ेगा। नीचे से और हर जगह से ये रोड्स वगैरह बन चुकी है, सर्विस लेन वगैरह जिसमें हम चल रहे हैं अभी ऑलमोस्ट तैयार है। यहाँ से देखिए ये पूरा रास्ता वगैरह खोल दिया गया है, कोई यहाँ पर अभी नया कंस्ट्रक्शन का काम नहीं दिख रहा है। हालांकि इस एरिया में अगर आप देखें पहले से ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती थी और ये अभी भी इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू हो गई है भीड़। ये देखिए और ये देखिए ये है हमारा सर्विस लेन का हाल। अगर चारों तरफ से अगर आपको राइट साइड में देखिए ये बन गया यू टर्न वगैरह, यहाँ पर पूरा काम हो चुका है, कुछ इस जगह में बचा नहीं है। ये है कैलाश मोहल्ला साउथ, महावीर चौक से जस्ट पहले, और ऊपर से अगर आप देखें यहाँ से हमारा जा रहा है एलिवेटेड सेक्शन और नीचे से सर्विस लेन 6 लेन की और ऊपर से जो मेन कैरेज वे है जिसकी स्पीड लिमिट होने वाली है 100 किलोमीटर पर आवर। और यहीं से आप सीधा सीधा जाएंगे तो सीलमपुर आ जाएगा और यू टर्न लेने के लिए आपको जाना, यू टर्न ले करके आप जा पाएंगे नोएडा की तरफ। दोस्तों जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, फास्ट फॉरवर्ड में भी दिख रहा होगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिजी एरिया, भीड़ भाड़ वाला एरिया। यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि कितनी भीड़ और कितना कंजस्टेड एरिया, जिससे ये ब्रिज बनने से लोकल लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब पूरा एक्सप्रेस वे बनने से लोकल लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मीनवाइल अगर मैं ब्रिज का अपडेट दूं तो ये देखिए ये कनेक्टर जो है ये कनेक्ट हो चुके हैं, पियर कैपिंग वगैरह हो चुका है। और सामने अगर मैं आपको जूम करके नहीं दिखा पाऊँगा, मैं आपको आगे की तरफ से दिखाऊँगा। फ़िलहाल जो मुझे दिख रहा है वो है कि ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लग चुके हैं। सामने से हम आगे जाएंगे तो आपका आ जाएगा लोहे वाला पुल, जो अंग्रेज़ों के टाइम पे बना गया था। लेफ्ट साइड से चले जाता है लोहे वाला पुल की तरफ और राइट साइड से आपका चला जाएगा शास्त्री पार्क और वो वाले एरिया जहाँ पर पूरा एलिवेटेड सेक्शन बना हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर लोहे वाले पुल के साथ ये पहले वाला जो है वो लोहे वाला पुल, और उसके बाद जो है ये रेलवे का भी पुल यहाँ से है। तो हम यहाँ से क्रॉस करके एक तरीके से हम उस जगह में पूरा यू टर्न लेकर के वापस जा रहे हैं। देखिए यहाँ से है मल्टी टियर कनेक्टिविटी, नीचे से जा रही है रोड जो पुरानी रोड है, सामने से आपको अभी अभी मेट्रो निकलती हुई दिखी, और उसके ऊपर जो है वो है आपका मेन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो हाईवे, जो कि यहाँ से इस पूरे ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करके सीधा सीधा आगे की तरफ निकल जाएगा। जो ट्रैवल करेंगे तो उन लोगों को कम से कम नहीं तो यहाँ पर आधा घंटा का सेविंग होगा। जो अक्षरधाम से, नोएडा से, सराय काले खान से आने वाले लोग जो देहरादून की तरफ जाएंगे या आगे की तरफ भी जाएंगे, जैसे जिसको गाज़ियाबाद जाना है, तो उन लोगों को ऑलमोस्ट आधे घंटे की यहाँ पर सेविंग हो जाएगी इस पूरे एक्सप्रेस वे। ब्रिज भी अगर आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो काफ़ी ऊंचा बनाया हुआ है। आपको जैसे दिख ही रहा होगा यहाँ पर ये जा रही है मेट्रो की लाइन, और उसके ऊपर ऑलमोस्ट 7-8 फ्लोर के बराबर ये ब्रिज है, जो कि सिर्फ एक ही पिलर में बना हुआ है। अगर आप मेट्रो वाले सेक्शन में देखेंगे उसको, तो वहाँ पर स्टील के जो रॉड्स हैं वो लगी हुई हैं।
मैंने ले लिया है लेफ्ट, जो कि सीधा सीधा मुझको शास्त्री पार्क, IT पार्क की तरफ ले जाएगा। और अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो वहाँ पर है सीलमपुर। और यहाँ पर जैसे भी आपने देखा पीछे की तरफ थोड़ा सा फाइनल कुछ चेक्स वगैरह हो रहे थे उसके ऊपर, मगर ये वाला सेक्शन जो है ये भी पहले ही बन करके तैयार हो चुका था। जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि यहाँ पर कोई अभी वैसा कोई मेजर काम नहीं बढ़ा, बस सिर्फ इलेक्ट्रिकल वर्क वगैरह जो है वही पेंडिंग है। क्योंकि यहाँ पर हमने दिखाया था जैसे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लग चुकी हैं। तो अगर किसी को देखना है इस डिटेल में, इस एरिया के ऊपर के ब्रिज के डिटेल के बारे में, तो वो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं जो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं ISBT, और उसके बाद आ जाएगा आपका वजीराबाद रोड। और राइट साइड आप जाओगे तो वो आपका आ जाएगा सीलमपुर वाला एरिया। मैं सामने आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पर सामने की तरफ ये ब्रिज है जो कि पहले से ही बनता था, बन करके तैयार था। और ये ब्रिज जो है ये पुराना वाला जो सीलमपुर की तरफ ISBT से सीलमपुर की तरफ जो सीधा सीधा रास्ता है वो ले जाता है। तो पिछले अपडेट में यहाँ पर जो इंटरसेक्शन था वो नहीं खोला गया था। यहाँ से भी अगर आप देखें कि लेफ़्ट साइड में जैसे आपको ये दिख ही रहा होगा, यहाँ से भी अभी जो इंटरचेंज है वो तो तैयार है, मगर अभी एंट्री नहीं खोली गई है। ख्याल से कुछ फाइनल रिबन कटिंग के लिए ही वो पेंडिंग है। और आगे जो अपडेट था वो ये था कि जहाँ पर टोल बनना था वहाँ थोड़ा सा काम पेंडिंग था ग्राउंड वर्क का, और जो टोल का था तो वहाँ पर थोड़ा सा काम पेंडिंग है। यहाँ से मैं थोड़ा जहाँ कोई मेजर अपडेट नहीं है फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको अगर कुछ लेटेस्ट देखना है, कोई रास्ता वगैरह है तो आपको अपडेट मिल जाए। इस जगह में यमुना फ्लड प्लेन्स है, और यहाँ पर नो कंस्ट्रक्शन नो डंपिंग का जो ऑर्डर है वो है। मगर इसी से ही आगे अगर आप देखें थोड़ा सा आगे, यहाँ पर बनने वाला है एक दिल्ली का नेक्स्ट स्टेडियम। जो अभी का स्टेडियम है वो है फिरोजशाह कोटला जो ITO के पास है, मगर ये दिल्ली का काफ़ी बड़ा अभी रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स आई हैं कि जैसे BCCI ने ये पास कर दिया है यहाँ पर जो स्टेडियम बनने वाला है उसकी साइट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कहाँ पर है। डेट देख रहा था, न्यूज़ देख रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि ये साइट जो है अप्रूव हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से 1,20,000 लोगों के आसपास ये स्टेट के लिए कैपेसिटी के लिए स्टेडियम बनेगा। मगर एग्जैक्टली अगर किसी को पता है तो बताइए, ताकि मौका लगे तो हम वो भी कवर करके दिखाएं आपको। जो दिल्ली का क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है, दिल्ली का नेक्स्ट क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है काफ़ी बड़ी लागत में। दोस्तों यहाँ लगा हुआ है जाम, जो कि हो रहा है इस काम की वजह से। यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, NH का ही कुछ काम है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं लग रहा कि क्या चीज़ का काम है ये, बट इधर थोड़ा सा जाम लगा हुआ है। और आगे भी कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा खासा जाम है, सिर्फ इसी की वजह से नहीं है, आगे की वजह से भी है कुछ। दोस्तों सर्विस लेन में बीच बीच में कहीं पर काम हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर ग्रीनरी जो लगाई गई है उसमें पानी डालने का काम चल रहा है, और उसी की वजह से यहाँ पर सर्विस लेन में भी जाम मिल रहा है। उम्मीद है कि जब ये ओपन हो जाएगा तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो कुछ ट्रैफिक जो है ऊपर से जाएगा बहुत तेज़ी की स्पीड से, और ये प्रॉब्लम आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर नहीं दिखेगी। लोकल लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस एक्सप्रेसवे का। तो ये आने वाली है हमारी वजीराबाद रोड, जो लेफ़्ट साइड आपको लेकर के चली जाएगी वजीराबाद, और राइट साइड में आपका खजूरी खास एक्सटेंशन के पास, और उसके बाद यमुना विहार और गोकुलपुरी वाला एरिया। और यहीं पर ही आपको लेफ़्ट साइड में जो कैरिज वे के साथ जो रोड दिख रही है, जो ब्रिज दिख रहा है, वो है आपका एग्ज़िट, जो इस एक्सप्रेसवे से यहाँ के लोगों को एग्ज़िट मिलेगा, हेल्प मिलेगी। और अगर मैं साइन बोर्ड भी दिखाऊं यहाँ पर सोनिया विहार सीधा सीधा लेफ़्ट साइड मुकरबा चौक और राइट साइड भजनपुरा, और वहीं पर ही आपको दिखेगी एक मेट्रो स्टेशन का काम चलता हुआ, जो कि मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा और दिखाते हैं आपको इस इंटरचेंज, इस इंटरसेक्शन में कितना काम हो चुका है। तो ये एरिया, इस एरिया को एशिया का मोस्ट पॉपुलस सिटी भी कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा हर तरफ भीड़, हर तरफ से ट्रैफिक आता हुआ
और यहाँ से अगर हम देखें तो एक राउंड अबाउट बन रहा है जो लेफ़्ट साइड को ले जाएगा आपका मुकरबा चौक और वज़ीराबाद की तरफ, और ये आपका खजूरी का मेट्रो स्टेशन आ गया। और उसके बाद ये राउंड अबाउट आपको ले जाएगा मंडोला विहार, जो यहाँ से पड़ता है एग्जैक्टली 11 किलोमीटर के आसपास, ऊपर साइन बोर्ड में आपको दिख रहा होगा। और राइट साइड जाकर के आप सीधा निकलेंगे तो आपको चला जाएगा यमुना विहार वाला एरिया। तो मीनवाइल इंटरचेंज अगर हम यहाँ देखें, जो हमारा राउंड अबाउट है वो भी बनने को तैयार है, और सीधा हम जाएंगे अगेन मंडोला विहार और सहारनपुर की तरफ। उससे पहले हमारा आएगा टोल प्लाज़ा, और आज देखते हैं कि टोल प्लाज़ा और उसके आगे का कितना काम हो चुका है, कितना बचा है। और इसकी हाइट देखेंगे अगर आप, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि पीछे मेट्रो भी जा रही है, नीचे रोड भी है और ब्रिज भी है पीछे की तरफ। तो इस वजह से यहाँ से इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइट, और उसके बाद आगे की तरफ ये हाइट थोड़ी सी इसकी कम हो जाएगी। अगर आपने देखा तो जो रेड लाइट थी वो भी इंस्टॉल हो चुकी है, और ये जो रोड है, सर्विस लेन है, ये भी तैयार है। और लेफ़्ट साइड में यहाँ पर काफ़ी सारे वेंडर्स जो हैं वो भी ऑलमोस्ट अपना सेटअप वगैरह लगा चुके हैं। RAF 103B का यहाँ पर सेटअप। और उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो आपको एक व्यू मिलेगा जो कि एग्जिट की तरफ मैं लेकर के लेफ़्ट लेता हूँ, और फिर आगे की तरफ दिखाते हैं आपको। वाला हूँ मुस्तफ़ाबाद और करावल नगर वाले एरिया में। लेफ़्ट साइड आपका पड़ जाता है आपका शाबापुर, और यहीं पर ही एक पुलिस एकेडमी भी सेटअप हो रही है जो कि लेफ़्ट साइड में आपको आने वाले टाइम में दिखेगी। तो अहमदनगर नवाड़ा के एरिया में मैं पहुँचने वाला हूँ, और यहाँ से आप देखें तो लेफ़्ट साइड वाला सर्विस लेन वाला जो है वो काम अभी नहीं हुआ है पूरा, वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो हमें लेना पड़ेगा फ़िलहाल लेफ़्ट साइड, जो कि आपका नगर पालिका लोनी वाला एरिया आता है। तो अब लेते हैं लेफ़्ट और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या आप तरफ ही क्या इंस्टॉल हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ काम करते हुए, बट एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है। किसी दोस्त को अगर ये पता है, किसी सब्सक्राइबर को अगर ये आइडिया है कि क्या इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पर, ये कुछ स्टील का कुछ लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जो एंटी रिफ्लेक्टर्स हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर कुछ सेटअप किया जा रहा है, बट अगर किसी को कंक्रीटली कुछ पता है तो बताइए। ये पीछे निकल गया राइट साइड में विजय विहार का एरिया, और सामने जैसे कि आपको दिखने ही लगा होगा वो आ गया है टोल प्लाज़ा। ये टोल प्लाज़ा जो है ये है लोनी का टोल प्लाज़ा, और आज देखते हैं कि यहाँ पर कितना काम हो चुका है और कितना काम रहता है। यहाँ पर से भी रास्ता बंद करा गया है, मगर दूसरी तरफ से भी आने के लिए थोड़ा सा रास्ता है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको अगर हम दिखा दें तो यहाँ से अगर आप लेफ़्ट साइड में देखें तो वो जो टोल के उस तरफ की रोड है वो सारी तैयार है, और मेजरली अगर हम देखें तो हल्का फुल्का यहाँ पर अपडेट्स साइड में आपको दिख ही रहा होगा। टोल्स की जो लाइट हैं वो भी इंस्टॉल करी हैं, और वो टेस्टिंग वगैरह में चल रही है अभी। टोल जैसा कि आपको पता ही होगा कि 2 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से होने वाला है इस नेशनल एक्सप्रेसवे का भी। दोस्तों ये जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ये एक तरीके से सर्विस लेन ही होने वाली है। जैसे कि आपको लेफ़्ट साइड में दिखा अभी 60 किलोमीटर की स्पीड थी जो एग्ज़िट यहाँ से बन रहा है, और जो मेन कैरेज वे है उसकी स्पीड अगेन यहाँ से होने वाली है 100 किलोमीटर जो राइट साइड से निकल रहा है। पहुँचने वाला हूँ लोनी देहात के एरिया में। राइट साइड में पड़ जाएगा अशोक विहार, और सीधा सीधा चलेंगे तो आपका आ जाएगा टोनिका सिटी। और ये फ़िलहाल सर्विस लेन ही है जो कि ऑलमोस्ट तैयार, जिसकी स्पीड लिमिट 50 के आसपास रखी गई है। तो यहाँ पर कोई मेजर चेंज नहीं है। हालांकि ऊपर की तरफ मैं अगर आपको दिखाऊं तो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, कैमरे वगैरह, साइन बोर्ड वगैरह लग चुके हैं, और अब लेन मार्किंग वगैरह भी हो चुकी है जो पिछली बार नहीं हुई।
ये वाला जो ब्रिज सामने आपको दिख रहा होगा, ये ब्रिज का नीचे से जो पियर कैपिंग थी वो नहीं हुई थी, मगर इस बार ऐसा लग रहा है कि पियर कैपिंग का भी काम हो चुका है। थोड़ा सा क्लोज लुक मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ही हम आगे पहुँचते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी सारा कुछ काम, इवन स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, और स्टील का साइड में क्या लगा हुआ है समझ में नहीं आ रहा राइट साइड में अगर आप देखें, बट फिलहाल पिलर जो है ये बिल्कुल कंप्लीट और कोई यहाँ पर ऐसा कुछ ब्लॉकेज वगैरह नहीं है जो कि महसूस हो रही हो। और लेफ़्ट साइड हम चले जाएंगे आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ, और राइट साइड आपका चले जाता है लोनी रोड। और ये ईस्टर्न पेरिफेरल जो है जस्ट उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है बागपत वाला एरिया, जहाँ से आपका पैकेज 2 स्टार्ट होगा। पावी सादकपुर, और उसके बाद सीधा सीधा आपका राइट साइड में आ जाएगा अगरौला विलेज। और अभी हम चल रहे हैं ओल्ड सहारनपुर रोड पे, हाईवे पे, जो पहले यहीं से जाता था। इसके ऊपर से जो है वो हमारा मेन कैरेज वे जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, जो कि पैकेज 1 है आपका बागपत से पहले। तो यहाँ पर कहीं कहीं पर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आपको कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन के व्हीकल्स दिख जाएंगे। और आप अगर देखें आगे से रॉन्ग साइड से ये ट्रक वगैरह और व्हीकल्स वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि दूसरी साइड में कहीं कहीं पर कुछ काम वगैरह चल रहा है और आपको उसकी हैवी मशीनरीज वगैरह भी दिख जाएंगी। लेफ़्ट साइड में आपका सामने दिख रहा होगा इलायचीपुर का बोर्ड, और राइट साइड में अगरौला विलेज, और सीधा सीधा आ जाएगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। जो बात कर चुके हैं, और मैंने आपको एक वीडियो में भी दिखाया था कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो दिल्ली का आउटर रिंग रोड है 220 किलोमीटर का, जो राइट साइड यहाँ से जाएगा आपका नोएडा, गाज़ियाबाद का तो एरिया ये आ ही गया, गाज़ियाबाद, उसके बाद आपका जाएगा नोएडा, पलवल, मानेसर, कुंडली वगैरह से सारा कुछ होते हुए दिल्ली का पूरा राउंड अबाउट लगाना। तो यहीं से लेफ़्ट जाकर के पड़ जाता है नवाड़ा, और इस एरिया में अगर आप देखें तो काफ़ी हाई राइज वगैरह और ग्रोथ वगैरह आपको दिख रही होगी। जैसे कि पीछे की तरफ आपने देखा खजूरी में, और जो भजनपुरा यमुना विहार का एरिया था काफ़ी ज़्यादा हाईली डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया था, मगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्रोथ, थोड़ा सा खाली खाली एरिया, और काफ़ी यहाँ पर अपार्टमेंट्स वगैरह और बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ पर बनने को तैयार हैं। बीच बीच में व्हीकल्स आपको दिख रहे होंगे कंस्ट्रक्शन के, और स्पीड लिमिट यहाँ पर सेट करी गई है 40 किलोमीटर, जो कि काफ़ी नीचे है यहाँ जो ट्रैफिक चल रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो। ये है आपका गाज़ियाबाद का एरिया, जहाँ पर लोनी का एरिया, जहाँ पर लेफ़्ट साइड में आपको अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जो है सपना कॉम्प्लेक्स वगैरह दिख जाएगा, और सीधा सीधा कुछ ही दूरी पे आने वाला है आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। रिजर्व दोस्तों, मैं पहुंचने वाला हूं हसनपुर मसूरी, और उसके राइट साइड में आ जाएगा आपका खेखाड़े गांव। ये जस्ट ईस्टर्न पेरिफेरल से कुछ आधा किलोमीटर 500 मीटर की दूरी पर ही आपका जो पूरा जो स्ट्रेच रखा गया है एलिवेटेड सेक्शन का, वो वहीं पर ही खत्म होगा, और वहीं पर ही एक इंटरचेंज भी बन रहा है, जो कि आपका ईस्टर्न पेरिफेरल या वेस्टर्न पेरिफेरल को कनेक्ट करेगा। दोस्तों यहाँ से लेफ़्ट आ जाता है मंडोला विहार और शुभानपुर, और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर रोड काफ़ी बढ़िया तरीके से ऑलरेडी बन चुकी है, इवन सर्विस लेन जो है वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से तैयार है। ब्राउन कलर का साइन, येलो कलर का साइन दिख रहा होगा, ये लग गया रिजर्व, 48 किलोमीटर्स टू गो दिखा रहा है, और पेट्रोल पंप मिल गया फाइनली। ये है बागपत। दोस्तों कुछ 4-5 किलोमीटर से अगर हम देखें तो ट्रैफिक यहाँ पर कम हो गया है और रोड बिल्कुल स्मूथ हो गई है। यहाँ पर कोई भी अभी तक मुझे कोई कंस्ट्रक्शन का व्हीकल या कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह होती हुई नहीं दिखी। इसका मतलब कि यहाँ पर फाइनल टच जो है वो लग चुका है। उम्मीद है इस महीने ये पैकेज 1 जो है लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ये आने वाला है भजन विहार और पाली वाला एरिया। लेफ़्ट साइड में है मेरे नूरपुर और संक्रोती,
और सीधा सीधा हम चल रहे हैं लोनी और गाज़ियाबाद के डिस्ट्रिक्ट के एरिया से। तो मैं पहुंच गया हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो नेशनल एक्सप्रेसवे 2 भी कहलाता है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ये ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे है। और यहीं तक ही हमारा जो एलिवेटेड सेक्शन है वो है। मैं आपको रुक करके दिखाता हूँ थोड़ा सा कि कितना ये अपडेटेड है। और सामने आप देखोगे ये लेफ़्ट साइड जो है ये जा रहा है इसका इंटरचेंज। तो यहाँ पर ये साइन बोर्ड्स वगैरह, रिफ्लेक्टर्स वगैरह और जो आपका लाइट्स वगैरह है वो लग चुकी हैं। और यहाँ से अगर मैं आपको देखूँ तो यहाँ से भी किया हुआ है बंद, क्योंकि ये कुछ लाइटें भी ऑन हो गई हैं वहाँ पर। अगर आप देखें ये सामने अगर आप देखो शाम के बजे हैं अभी अप्रॉक्सीमेटली 6, और सामने आपको दूर में वो लाइटें भी जली हुई दिख रही होंगी। तो अगर हम देखें तो ये तैयारी है एक तरीके से। बीच में अगर हम सिर्फ जो टोल वाला जो सेक्शन है, तो टोल वाला सेक्शन जो है वो भी थोड़ा सा बचा हुआ है, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। कुछ मेरे ख्याल से टोल वाला सेक्शन भी 95% ही है, तो शायद उसी वजह से ये अभी ओपन नहीं करा गया है। और ये देखिए यहाँ से ईपी एक्सप्रेसवे और सहारनपुर, तो ये चला जाएगा लेफ़्ट। और अगर किसी को जाना है आपका सोनीपत और आपका जो कुंडली वाला साइड है वो आप जा सकते हैं लेफ़्ट साइड से। और अगर किसी को जाना है आपका पलवल की तरफ या आगे की तरफ फरीदाबाद वाले सेक्शन में, तो आप जा सकते हैं राइट साइड। नोएडा फरीदाबाद वाले सेक्शन में आप जा सकते हैं राइट साइड, जो कि मैं दिखा चुका हूँ कि एक कनेक्टिविटी उधर जो नोएडा लिंक एक्सप्रेसवे है वहाँ पर भी बनी जा रही है काफ़ी मेजर लेवल पे। आप देखेंगे तो यहाँ पर पिलर्स वगैरह तैयार हैं। उसके बाद जो कनेक्टिविटी वाला जो पिलर है वो अभी यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ से राइट साइड जो है वो आपका आ जाता है पैकेज 2। तो अगर यहाँ तक देखें तो यहाँ तक तो पिलर्स वगैरह जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। और उसके बाद क्योंकि इधर भी कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर अभी जो है पिलर कैपिंग वगैरह का काम नहीं होगा। तो यहाँ से पूरा ग्रीनफील्ड एनवायरनमेंट, और क्योंकि रात हो गई है तो मैं आपको आगे नहीं ले जा पाऊँगा आज। बट फ़िलहाल यहाँ का अगर आप अपडेट देखो तो पीछे में आपको पैकेज 2 कुछ 30 किलोमीटर तक दिखा चुका हूँ, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। बीच बीच में कहीं पर अपडेट चल रहा है, कहीं कहीं पर प्रोग्रेस काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी फास्ट है। तो ये देखिए यहाँ से ये कनेक्ट होगा और वहाँ से अभी सर्विस लेन है। तो ये देखिए यहाँ पर भी चलता हुआ काम। तो प्रोग्रेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से है इस एक्सप्रेसवे की। तो यहाँ से ले लिया मैंने यू टर्न और आज की वीडियो यहीं समाप्त। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये था अक्टूबर का अपडेट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पैकेज 1 का। तो आगे हम आपको इसका पैकेज 2 और पैकेज 3 जो राजा जी नेशनल पार्क से भी जाता है वो आपको दिखाएंगे आने वाले महीने में। और तब तक मेरे ख्याल से पैकेज 2 का भी काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए और क्या क्या देखना चाहेंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। तो एक चीज़ और, जो पैकेज 2 है ये आपका जो 127 किलोमीटर तक का सहारनपुर तक का जाता है, सहारनपुर बाईपास तक जाता है, ये 709B से बिल्कुल ही पैरेलल चल रहा है। तो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करता है एक्सेप्ट एक जगह के। तो ये आपको, अगर आप इस रोड से कहीं जाएंगे तो आपको कहीं नहीं दिखेगा, सीधा सीधा आपको सहारनपुर में इंटरसेक्ट करता हुआ दिखेगा। और उसके बाद जो राजा जी नेशनल पार्क वाला जो एनिमल कॉरिडोर वाला जो सेक्शन है वो आपका भी पैरेलल ही चल रहा है ओल्ड हाईवे के, मगर वो क्योंकि नज़दीक है तो आपको दिख जाएगा आगे की तरफ। तो ये आने वाला है बागपत का एरिया और मैं यहाँ से ले लूँगा यू और जाऊँगा घर की तरफ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।